प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपना टॉपिक जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सैटरडे को हमने ये चैप्टर की रीडिंग की थी। चैप्टर था द फ्रेंडली मंगोज। ठीक है, हमने देखा कि किस तरह एक जानवर जो है अगर उसको भी प्यार से पाला जाए, प्यार से रखा जाए, तो वो भी एक इंसान से कम नहीं होता है। वो भी एक इंसान, बल्कि इंसान से ज़्यादा। इंसान तो आजकल किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन उस जानवर ने उस बच्चे के लिए अपनी जान तक दे दी और कुछ नहीं किया। ठीक है, और वो किस चीज़ से हुआ कि जो वहाँ की जो उसकी जो बच्चे की माँ थी, उसको एक गलत फहमी हो गई। उसको लगा कि इस मोंगोज ने, इस नेवले ने उसके बेटे का खून चूस लिया है, उसको मार डाला है, जिसकी वजह से उसने उसको मार दिया। गुस्से में आकर, यानी बिना सोचे समझे उसने उस पर वो बैग फेंक दिया, भारी बैग, जिसकी वजह से वो मारा गया बेचारा। तो इस चैप्टर का, इस कहानी का हमारे पास जो है, हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए और जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है इंसान के दिमाग का जो बैलेंस है वो हिला देता है, जिसकी वजह से इंसान जो है सोच नहीं पाता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, और बाद में नतीजा जो है उसका बुरा ही आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बुक वर्क की तरफ चलते हैं। पहला है ग्लॉसरी हमारा, वर्ड मीनिंग। पहला है कंपेनियन। कंपेनियन हो गया साथी, इसमें से एक लिख सकते हो पार्टनर। क्रेडल हो गया झूला, या बेबीज बेड और कॉट, यानी वो झूला जिसमें बच्चे को रखते हैं और फिर हिलाते हैं। रॉक, यहाँ पे रॉक का मतलब है हिलाना, झूले को हिलाना ऐसे, टू मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यहाँ तक, टू मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, ग्रॉसरी का मतलब है ऐसी चीज़ें जो इंसान को डेली यूज़ में चाहिए होती हैं, फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स। डेली यूज़ में जो चीज़ें चाहे खाने वाली हो या घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हों, उनको हम ग्रॉसरी कहते हैं। कस्टमरी का मतलब है रोज़ होने वाला, यानी रूटीन। स्क्रीम, चीख, ए हाई पिच क्राई ऑफ फियर, पेन एट्सेट्रा, जब कोई ज़ोर से चीख मारे डर की वजह से या दर्द की वजह से। स्मियर, मसलना, किसी चीज़ को मसलना मतलब मथने। हिस्टेरिकल, ऐसा कुछ जिससे इंसान पागल हो जाए, सोच समझ खो दे। ओवरवेल्म्ड विद द फीलिंग ऑफ फियर, पेन एंड एंगर, अगर डर की वजह से या दर्द की वजह से या गुस्से की वजह से इंसान का दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दे, सोच समझ बंद कर दे, तो उसको हम कहते हैं हिस्टेरिकल, पागल हो जाना। रेज, गुस्सा। ठीक है, एक्सट्रीम और वायलेंट एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो ये वर्ड मीनिंग आप घर में कॉपी पर लिखोगे। इसके अलावा आज हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। आज हम इसके बुक वर्क को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं राइट द कंजुगेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। कंजुगेशन का मतलब है इसके हमने 3 फॉर्म्स लिखने हैं। ठीक है, वर्ब के 3 फॉर्म्स है। ये पहला फॉर्म है, ये है प्रेजेंट। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका पास्ट और फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल। समझ आ रही है? 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे शॉप है, तो शॉप का जो है पास्ट आएगा शॉप्ड, और ये भी आएगा शॉप्ड। लिव का भी आएगा लिव्ड और लिव्ड। ग्रो का आएगा ग्रीव, ग्रोन। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। वेट, वेटेड, वेटेड। स्क्रीम, स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड। क्राई का आएगा क्राइड, क्राइड। सीन, अब ये सीन जो है ये 3rd फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इसका जो प्रेजेंट है इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ये वाली फॉर्म है, ये वाली। तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है सी, वो सेकंड फॉर्म है सा, सी सा सीन, सीन यहाँ पे आ जाएगा। रॉक का आएगा रॉकड, रॉकड। फिनिश का आएगा फिनिश्ड और फिनिश। ठीक है,
अब चलते फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। कहता है द मदर डैश द क्रेडल सो दैट द बेबी फॉल्स asleep। मदर ने जूले को क्या किया ताकि बच्चा जो है वो सो जाए। मदर ने बच्चे के जूले को क्या किया जिसकी वजह से वो चाहती थी कि बच्चा जो है वो सो जाए। क्या किया? उसको हिलाया यानी झुलाया, जिसको हम कहते हैं झुलाया यानी रॉकड, झूला झुलाना। ठीक है। द बॉडी ऑफ द mongoose वॉज डैश विद ब्लड। जो ये नेवला था, इसकी जो बॉडी थी वो खून से क्या थी? लथपथ थी। लथपथ स्मियर्ड, SMEAR यानी भरी हुई थी। द mongoose डैश इज लाइफ टू डैश द लाइफ ऑफ चाइल्ड। mongoose ने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई या गवाई किसके लिए? बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए। समझ आई? यानी मोंगो ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला। एंडेंजर्ड हिज लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। उसने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए। द फार्मर्स वाइफ एक्यूज्ड mongoose ऑफ बीइंग ए डैश एनिमल। जो फार्मर की बीवी थी उसने mongoose पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम एक बहुत ही वहशी और विकड़ किसको कहते हैं हम? जो विकड़ मीन्स बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जालिम। ठीक है, तुम एक बहुत ही जालिम जानवर हो, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। विकड़। द mongoose proved to be a डैश एनिमल। लेकिन mongoose कैसा था? वो एक फेथफुल एनिमल था, एक वफादार जानवर था। उसने अपनी ज़िंदगी की परवाह न करके उस सांप को मारा। किसके लिए? उस बच्चे के लिए। ठीक है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। ए डैश ऑफ स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे? ये जो है ना, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। नाउन्स की एक टाइप है कलेक्टिव नाउन्स। ये हम कल कर लेते हैं, आज इतना काफ़ी है जितना हमने आज किया है। ठीक है, इनको आप नोटबुक पर लिख लीजिएगा, इतना काम आपके लिए बहुत है। एक वर्ड मीनिंग है और ये भी है और ये भी है। ठीक है, आज के लिए बहुत है।